ज़्यादातर फैमिलीज़ जब हमारे पास आती हैं तो वो इस माइंडसेट से नहीं आती कि हमने किसी इलाज के प्रोसेस में से गुजरना है, पार्किंग करनी है, हम थक गए हैं। रीसेंट क्राइसिस को मैनेज करने के लिए वो सोचते हैं कि अब इसको डालें अंदर, इसकी अकल ठिकाने लगे। हम उन्हें बताते हैं कि देखें इस तरह अकल ठिकाने भी नहीं लगेगी और मसला भी हल नहीं होगा। तो इस मसले को मिलजुल के हल करने की तरफ जाएं और इलाज का एक जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप इसको गुजारेंगे तो फिर कोई बहाली जो है वो मुमकिन है। उसमें पहली चीज कि फैमिली आमतौर पर जब हमारे पास पहुंचती है तो ना तो उनकी रातों की नींद बेहतर होती है, ना उनके मूड मिजाज बेहतर होते हैं, क्योंकि एक चुमक्खी लड़ाई है जो कि फैमिली ने घर पे हर रोज लड़नी है, हर मिनट लड़नी है। एंड मैं आमतौर पे फैमिलीज को एग्जांपल देती हूँ कि अब यूं समझ लें कि जैसे अगर आपका घर जलजले की पट्टी पे हो और दिन में कई दफा आफ्टर शॉक्स आते हों तो जो हालत आपकी होगी वही उस फैमिली की होती है। बट द मोमेंट फैमिली एंटर करती है तो सबसे पहला मशवरा उनको ये होता है कि अब ये बच्चा हमारे पास है, अब आप इस फिक्र से आजाद हैं कि ये रातों को कहीं गिर रहा है, कहीं पड़ा हुआ है, कहीं से कोई कॉल आएगी। तो आप अपने जो औस्तान है उनको बहाल करने की तरफ जाएं, अपनी नींद पूरी करने की तरफ जाएं, अपना खाना पीने की जो रूटीन है उसको बेहतर बनाएं और फिर सिर्फ आए यहाँ पर 2 घंटों के लिए और आकर सीखें कि इसका मसला क्या है। ये जिस दिन अंडरस्टैंडिंग होती है ना उस दिन आपका इलाज शुरू होता है। यानी वंस फैमिली ये अंडरस्टैंड कर ले कि हमारा मसला जो है वो ये बच्चा नहीं है, बल्कि इसके अंदर पनपने वाली वो बीमारी है जिसको हम नशे की बीमारी या एडिक्शन कहते हैं, तो वहां से फिर इलाज के लिए वो रवां दवा होना शुरू करते हैं।